हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलो देखते हैं आज का टॉपिक है सपोर्ट एट रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बारीकी से जानते हैं। सपोर्ट किसको कहते हैं? सपोर्ट वो चीज़ है जिस प्राइस पॉइंट में बायर एक्टिवेट होते हैं, जिसको बायर का जोन कहा जाता है, वो सपोर्ट है। रेजिस्टेंस वो जोन है जहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, जिसको सेलर का जोन है। वो एक प्राइस पॉइंट है जहाँ पे सेलर ज़्यादा प्रेशर देते हैं, और सपोर्ट वो प्राइस है जहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी हमें देखेंगे कि सपोर्ट को कैसे फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप सपोर्ट को देखेंगे, तीन अगर प्राइस पॉइंट है, तीन एक हॉरिजॉन्टल लाइन काटेंगे तो वो नीचे लाइन है, वो सपोर्ट लाइन है। अगर ऊपर से तीन प्राइस बार बार जाके रिटर्न कर रहा है तो रेजिस्टेंस लाइन है। और ये कैसे चार्ट में दिखते हैं, चलो चार्ट में देखते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब चार्ट में चलते हैं, देखते जो है। अभी हम चार्ट में आ जाते हैं। स्किप ना करें और लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे रहा, इस प्राइस के ऊपर जा नहीं पा रहा था। ये इसको रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, लेकिन कुछ देर ट्रेड होने के बाद ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस था, अभी वो सपोर्ट जैसे काम करेगा। अभी मार्केट ऊपर से जब फॉल हुआ, देखिए इस जगह पे फिर आके मेरे क्रॉसर पर ध्यान रखिए, वहीं पे आके सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर आया, फिर सपोर्ट किया, फिर बाउंस किया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन फिर ऊपर आ गया है। तो अभी जो एक प्राइस पॉइंट है, इस प्राइस पॉइंट में उस टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस था। जैसे वो रेजिस्टेंस क्रॉस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। और जो ऊपर सपोर्ट, अगर वही चीज़ अगर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया मार्केट, अगर वही जो सपोर्ट अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देगा, वही फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाएगा। तो इसको हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं। और आप सबसे पहले तो ये डिसाइड देखो कि रेजिस्टेंस ऊपर लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मैं ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चार्ट में और भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम देखेंगे, हम और अलग चार्ट देख के भी, चलो देखते दूसरे स्टॉक का चार्ट में भी देख लेते हैं। चलो रिलायंस का चार्ट ओपन करता हूँ मैं। अभी रिलायंस में देखो, हाँ ये देखो, अभी ये जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन है, लेकिन कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले ये जो जोन अभी है, ये जोन भी रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा था। यहाँ से प्राइस ऊपर जा नहीं पा रहा था, लेकिन अभी यहीं पे प्राइस जाके ऊपर आया तो यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसे फिर देखते लाइन और कहाँ कहाँ है। ये एक प्राइस पॉइंट है, देखो कुछ दिन के लिए मार्केट यहाँ पे ये दो, यहाँ ये लाइन पे ऊपर रेजिस्टेंस था, लेकिन इसको जैसे ब्रेक किया, अगली बार जब फॉल हुआ इस जगह पे उसी प्राइस तक आ पहुँचा है। ठीक है, ये हम अभी इसमें दिख नहीं रहा है, आपको मैं लाइन काट के दिखाता हूँ। देखो मेरा क्रॉसर को देखिए, ये जो सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ, फिर जब ऊपर से नीचे आया तो यहीं पे सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट हमेशा जब ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो हम इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। जब सपोर्ट ब्रेक होता है, मतलब हम उसको रेंज ब्रेकआउट कहते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, अगर ब्रेकआउट होता है तो हम वहाँ पे ट्रेड लेते हैं और वो सपोर्ट के नीचे को स्टॉप लॉस रख के और ट्रेड करते हैं। फिर ऊपर एक रेजिस्टेंस कहीं मिला तो हम रेजिस्टेंस को टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वही रेजिस्टेंस से अगर कोई सेल किया है तो रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट तक टारगेट ले सकते हैं। ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये इंट्राडे बेसिस हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, आप जो करना चाहते हो टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखिए मैं 15 मिनट टाइम चेंज करता हूँ, अभी देखते। देखिए ये अभी ये जो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, ये जो प्राइस क्रॉसअप देखिए, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ से फॉल हुआ, फॉल होने के बाद इसको तोड़ दिए, सपोर्ट को तोड़ दिया। जब यहाँ से फिर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, ये जो रेजिस्टेंस, यहीं पे ही उसको रेजिस्टेंस मिला और वहीं से मार्केट फिर गिर गया। तो जो यहाँ पे एंट्री किया होगा, यहाँ पे वो एग्जिट हो सकता है। ये बिल्कुल कुछ हमने किया नहीं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लिया है। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखा लिया और मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है
मैं टारगेट काट लूँगा। बस आपको यही देखना है कि चार्ट जो प्रैक्टिस करते हो तो आपको देखना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे है, और हमेशा सपोर्ट पे बाय कीजिए। ये देखिए, ये सपोर्ट था ना, प्रीवियस सपोर्ट यहीं पे था और ये गिरा भी वहीं, जाके उस सपोर्ट से बाउंस लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, अभी फिर सपोर्ट पे खड़ा है, हो सके कुछ दिन में, कुछ टाइम के बाद ऊपर आ सकता है, या सपोर्ट ब्रेक करता है। अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो उस जोन में चला जाएगा, ये लेवल है। तो इसे हम, रिलायंस रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको सीखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे कैसे हम ट्रेड लेते हैं। सपोर्ट के ऊपर अगर कोई हम ग्रीन कैंडल या कोई बुलिश कैंडल दिखता है तो हम बाई करते हैं। अगर सपोर्ट टूटता है, फिर कोई बेरिश कैंडल दिखता है तो हम फिर सेल करते हैं और उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये बहुत ईजी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अब बहुत लोग देखते थे वो, लेकिन सब्सक्राइब लाइक बटन नहीं करते, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।